दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर मंथन कर रही है। बड़ी अपडेट अब बता दें, समाजवादी पार्टी में पुराने और बहुत ही कद्दावर जमीन से जुड़े हुए मुद्देदार नेता, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट 2027 के लिए अंदर खाने ऐलान कर दिया। तैयारी के लिए इनको निर्देश और आदेश दोनों दे दिया गया है कि कौन सी सीट होगी यह भी बताऊंगा। ओबीसी समाज के कद्दावर नेता जमीन पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मुद्दों पर लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में जानने से पहले आपको सटीक समीकरण आपको बता दूं कि देवरिया लोकसभा सीट से इनको प्रभारी बनाया गया था। नाम है इनका अशोक सिंह कुशवाहा। कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है, जातिगत जनगणना आरक्षण से लेकर और जो सामंतवाद से लेकर तमाम वो बहुजन राजनीति के एक प्रखर वक्ता के साथ साथ लगातार समानता बहुजन समाज और तमाम वो चीजों को लेकर हमेशा जमीन पर जुड़े रहते हैं, लोगों की जनता के बीच में रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अशोक सिंह कुशवाहा को देवरिया लोकसभा सीट से प्रभारी घोषित कर दिए थे और सभी समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि इस बार देवरिया सीट पर कद्दावर नेता जो कि अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होता है 17 सीटों पर। कहीं ना कहीं 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ती है, 63 पर समाजवादी पार्टी। अचानक देवरिया लोकसभा की सीट कांग्रेस के हाथों में चली जाती है और कांग्रेस वहां पे अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर बिरादरी के नेता को उतारते हैं। और हालांकि देवरिया सीट पर लड़ाई कांग्रेस भी ठीक लड़ती है, समाजवादी पार्टी का कैडर बहुत मजबूत था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर काफी निराशा देखने को मिली। देवरिया सीट जीती जा सकती थी, भारतीय जनता पार्टी से सपा जीत सकती थी अगर यह अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट मिल गया होता। लेकिन अशोक सिंह कुशवाहा की राजनीति यहीं पर बंद नहीं होती, क्योंकि वो सीट चली गई, अखिलेश यादव समझाए। और अब बताया जा रहा कि बहुत ही सटीक शानदार सीट पर जो कि अखिलेश यादव अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट टिकट दे दिए हैं, समझ लो, तैयारी करने का निर्देश दे दिए हैं। और यह सीट है फाजिल नगर विधानसभा सीट। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, इसी सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि लड़े थे 2022 का चुनाव और चुनाव हार गए थे। लेकिन फाजिल नगर सीट पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर बहुत ही ज्यादा मंथन और बहुत ही ज्यादा सटीक जानकारी और अंदरूनी सर्वे के अनुसार जो वहां से अपडेट आया, आपको बता दें कि फाजिल नगर सीट पर अशोक सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक सिंह कुशवाहा को यहां पर टिकट देने की बात कर दी है और अंदर खाने अशोक सिंह कुशवाहा को बता दिया गया है कि आप तैयारी करिए। और अशोक सिंह कुशवाहा फाजिल नगर सीट पर पूरे कैडर को मजबूती के साथ उतारना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन बिल्कुल पक्के तौर पर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अंदरूनी खबर आपको मैं बता रहा हूं। और दूसरी तरफ फाजिल नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से गंगा सिंह कुशवाहा को टिकट मिला था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कि कहीं न कहीं गंगा सिंह कुशवाहा जो है कि फाजिल नगर सीट को जीत लिए थे लगभग 43,000 के इर्द गिर्द वोटों से। लेकिन अब यहाँ पर जमीनी नेता, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के जो कि अशोक सिंह कुशवाहा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी टिकट फाइनल कर दी है। तैयारी करने का निर्देश और तैयारी करने के लिए बता दिया गया है। फाजिल नगर सीट का जातीय समीकरण को समझना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम मतदाता जिसकी संख्या लगभग 58,000 के आसपास है, 98,000 के आसपास है, 98,000, लगभग 1 लाख में 2,000 कम मुस्लिम मतदाता हैं।
और यहाँ पर जो मौर्य कुशवाहा समाज का मतदाताओं की संख्या है 56,000 है। 56,000 यहाँ पर जो कि यादव मतदाता भी हैं इसी के इर्द गिर्द संभावित डेटा है ये। और ब्राह्मण यहाँ पर 48,000 है और कुर्मी 38,000 वोटर है। तो यहाँ पर दलित वोटर 77,000 हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है दोस्तों, निश्चित तौर पर मुस्लिम मतदाता 98,000 हैं और 56,000 यादव, 56,000 जो कि कुशवाहा समाज का वोटर है, जो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, क्योंकि अशोक सिंह कुशवाहा लगातार जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जाति जनगणना, आरक्षण के मुद्दों को लेकर और जो बहुजन राजनीति की धार है उसको लगातार तेज करते हुए नजर आते हैं। यह अधिकारी रहे हैं, कैडर के बहुत बढ़िया अधिकारी रहे हैं, रिटायर होने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं और बहुत पुराने समय से जो कि अशोक सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं। ये लोकसभा के बहुत बड़े दावेदार थे, लेकिन देवरिया सीट कांग्रेस के खाते में जाने से समाजवादी कैडर जो है काफ़ी निराश हुआ। नाराज तो नहीं, निराश हुआ, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी के अशोक सिंह कुशवाहा ने जमकर कांग्रेस का साथ दिया और उसी का नतीजा था कि जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अखिलेश कुमार सिंह, जो प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, और बहुत शानदार तरीके से वो चुनाव लड़ पाए और बहुत कम मार्जिन से, जो कि कम से कम 25-26 हज़ार वोटों से मात्र हारे थे वो। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी एंगल को देख रही है, पूरे समीकरण को बैठा रही है, पीडीए के तहत टिकट दे रही है। तो निश्चित तौर पर जो समाज का अखिलेश यादव की रणनीति से तमाम जो है साग सैनी, कुशवाहा, मौर्य, प्रजापति से लेकर पासी समाज, जाटव समाज, तमाम उन नेताओं को आगे किया जा रहा है समाजवादी पार्टी से अंदर खाने। पूरी तरह से मैं स्पष्ट बता दूं कि चाहे राजभर समाज हो, निषाद समाज हो, सभी समाज को भागीदारी देने को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और समाजवादी कार्यालय पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि कौन से सीट पर किस प्रत्याशी को उतारकर पीडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी को बांधा जा सकता है और 2027 की जो रणभेमी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक पटकनी दी जा सकती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।